क्रिकेट के मैदान पर अभी तक आपने ऋषभ पंत को सभी से मस्ती मजाक करते देखा, इनका चुलबुला अंदाज देखा, लेकिन पहली बार राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में इनका गुस्से वाला अवतार देखकर हर कोई दंग रह गया। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान सभी को दंग कर दिया इन्होंने तब जब अपने खिलाड़ियों को पवेलियन वापस बुलाने लगे और कहा कि हम आगे नहीं खेलेंगे। आखिर क्यों इन्होंने ये डिसीजन लिया, किस तरीके से ऋषभ पंत की भी एक गजब की पारी इनके बल्ले से निकली थी। चाहते तो ये अपने बल्ले से ही टीम को मैच जिता सकते थे, नौबत इस कदर तक पहुंचती ही नहीं, और अगर कुछ डिसीजन और सही होते तो शायद दिल्ली कैपिटल्स ये 15 रन से जो मुकाबला हारी है ये हार नहीं बल्कि जीत के रूप में होता। दरअसल दोस्तों हुआ ये, राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 222 जितना बड़ा लक्ष्य बोर्ड पर लगाया, जिसमें 65 गेंदों में 116 रन जॉस बटलर ने, 35 गेंदों में 54 रन देवदत्त पडिक्कल ने 7 चौके 2 छक्के की मदद से, और बटलर ने 9 चौके 9 छक्के मारे थे। 178 का इनका स्ट्राइक रेट था। संजू सैमसन ने भी 19 गेंदों पर 46 रन की बड़ी पारी खेली थी। जब दिल्ली कैपिटल्स 223 यानी कि 223 चेस करने के लिए उतरी तो जॉस बटलर जैसे खिलाड़ियों की ये दमदार पारियों का जवाब नहीं दे पाई। पृथ्वी शॉ ने 27 गेंदों पर 37 तो डेविड वॉर्नर ने 14 गेंदों पर 28 रन बनाए। लेकिन जब ऋषभ पंत मैदान पर आए चेस करने के लिए तो जरूरी रन रेट 12 के करीब, 15 के करीब चल रहा था, 12 से 13 के बीच, लेकिन ऋषभ पंत ने अपना कातिलाना अंदाज दिखाना शुरू किया। बल्ले से रन निकालते गए और एक ओवर तो ऐसा आया रियान पराग का जहां पर उनको खूब मार पड़ी, एक ओवर में ही 22 रन बटोर लिए थे। तो वहां से दिल्ली कैपिटल्स की टीम मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत दोनों मिलकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी दोस्तों ऋषभ पंत कुछ खराब शॉट खेलते हैं। 24 गेंदों में ये बनाते हैं बेहतरीन तरीके से 44 रन, 4 चौके 2 छक्के की मदद से, 183 का इस बीच इनका स्ट्राइक रेट रहता है। इससे पहले कैच इनकी युजवेंद्र चहल छोड़ चुके थे, लेकिन उसके बाद अगली कैच देवदत्त पडिक्कल नहीं छोड़ते, और 24 गेंदों में 44 रन जब बनाकर पवेलियन जा रहे थे तो 12वें ओवर की चौथी गेंद तक टीम का स्कोर 124 रन था। लेकिन दिक्कत यह थी कि 4 विकेट गिर चुकी थी। इसके बाद ही बल्लेबाज बचे हुए थे, जिसमें अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, ललित यादव और रोमन पॉल थे। लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है कप्तान पंत से। अगर ऋषभ पंत के आउट होने के बाद ही रोमन पॉल एंट्री कर लेते और ज्यादा गेंद उन्हें खेलने को मिलती तो शायद ये मुकाबला उनके हाथ में रहता। लेकिन यहां पर एक गलती हो गई मैनेजमेंट से कि 8वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया रोमन पॉल को। रोमन पॉल ने अपनी पारी में 15 गेंदों पर 36 रन 5 छक्के की मदद से मारे, और आखिरी ओवर का रोमांच में हुआ कुछ यूं कि आखिरी ओवर में जीत के लिए 36 रन चाहिए थे। वैसे तो 2 ओवर में जीत के लिए 36 रन चाहिए थे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा उससे पहले 1 ओवर मैडन फेंक चुके थे। लेकिन जब आखिरी ओवर में जीत के लिए 36 रन चाहिए थे तो राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने गेंदबाजी के लिए ओबेड मैकॉय को बुलाया। रोमन पॉल ने शुरुआती 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा दिए। मैकॉय की तीसरी गेंद को लेकर विवाद हुआ, उन्होंने फुल टॉस गेंद फेंकी जो देखने में नो बॉल लग रही थी। एम्पायर ने नो बॉल नहीं दिया और थर्ड एम्पायर से सलाह भी नहीं ली। इसे देखकर ऋषभ पंत भड़क गए, लेकिन पंत ने अपने दोनों बल्लेबाजों रोमन पॉल और कुलदीप यादव को बाहर आने के लिए कहा। पंत के पीछे कई खिलाड़ी लगातार नो बॉल की मांग कर रहे थे। पंत गुस्से में दिखाई दे रहे थे। बाउंड्री पर खड़े विपक्षी टीम के खिलाड़ी जॉस बटलर उनके सामने गए और उन्हें समझाए भी। इसी बीच टीम में सहायक कोच प्रवीण आमरे मैदान में दौड़ कर गए पंत के कहने पर, और एम्पायर से कहा कि उनकी टीम आगे खेलने के लिए तैयार है। रोमन पॉल जिस अंदाज में खेल रहे थे उसे देखकर लग रहा था कि वे 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा सकते थे। हालांकि ऐसा करना काफी कठिन था, और बीच में जो विवाद हुआ उससे उनकी लिंक भी टूट गई। अगली 3 गेंदों पर पॉवेल सिर्फ 2 रन ही बना सके और आउट भी हो गए थे। मैच खत्म होने के बाद पंत ने साफ कहा कि मुझे लगता है कि राजस्थान के गेंदबाज पूरे मैच में अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अंत में पॉवेल ने हमें मौका दिया। नो बॉल हमारे लिए कीमती था, लेकिन यह मेरे नियंत्रण में नहीं था। निराश हूं, लेकिन इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। डगआउट में हर कोई निराश था, सबने देखा कि ये एक नो बॉल था। मुझे लगता है कि तीसरे एम्पायर को इसमें कहीं ना कहीं इंटरफेयर करना चाहिए था और उनको बात माननी चाहिए थी और नो बॉल करार देनी चाहिए थी। आमरे को मैदान पर इसलिए भेजा, जाहिर तौर पर सही नहीं था, लेकिन हमारे साथ जो कुछ भी हुआ सही नहीं था। ऋषभ पंत का ये बयान और ये सब बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन संजू सैमसन ने कहा मैच जीतने के बाद यह एक फुल टॉस था और बल्लेबाज नो बॉल चाहता था, लेकिन एम्पायर ने नहीं दिया, जो कि सही डिसीजन था। तो ऋषभ पंत का गुस्सा भी अपनी तरफ लाजमी है और संजू सैमसन की बातें भी अपनी तरफ लाजमी है, लेकिन चाहते तो ऋषभ पंत अपने बल्ले से ही इस मुकाबले को जिता सकते थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। राजस्थान 15 रनों से मुकाबला जीत गई और दिल्ली कैपिटल्स की सीजन की 4थी हार और पॉइंट्स टेबल में 6ठे नंबर पर, और राजस्थान की टीम पहले नंबर पर आ गई इसी जीत के साथ। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।